नमस्कार दोस्तों, आरतीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना के पापड़ की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम ना ही उबालेंगे और ना ही इसे हम बेलेंगे। फिर भी ये पापड़ हमारे बहुत ही झटपट से और बहुत ही टेस्टी से पापड़ बन के तैयार होंगे, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। और ये पापड़ खाने में एकदम स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि ये मुँह में जाते ही ऐसे घुल जाते हैं पापड़। और ये हम अलग अलग डिज़ाइन में और अलग अलग कलर्स में बना के तैयार करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया। उसके बाद इसमें मैंने उतना ही पानी डाला है जितने कि इसमें साबूदाना अच्छे से डूब जाए, और इसे पूरी रात भर के लिए हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। सुबह आप देखेंगे कि साबूदाने जो एकदम अच्छे से भीग चुके हैं, और इसे हम हाथ से इस तरह से मैश करेंगे तो साबूदाने हमारे एकदम अच्छे से मैश भी हो रहे हैं। अगर आपके साबूदाने इस तरह से मैश नहीं हो तो इस पर हल्का सा और पानी के छींटे डालकर इसे थोड़ी देर के लिए और भी भिगो दें। उसके बाद इसे हम 5 अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, ड्राई लिक्विड जैसे भी हो, अगर आप ड्राई कलर यूज़ करें तो उसे अलग से हल्के से पानी में मिलाकर फिर इसमें मिक्स कीजिए। अगर आप इसमें डायरेक्ट ड्राई कलर ऐड करेंगे तो इसमें मिक्स अच्छे से नहीं होंगे। मैं यहाँ पे लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग कलर्स में इसे बना लिया है, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल और ब्लू। आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कलर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की मेरे पास कुछ स्टील की प्लेट्स है, जिसमें हम आज साबूदाना के पापड़ बनाएंगे। ये छोटी छोटी साइज़ की प्लेट है, जो मार्केट में साइज़ आती है ना साबूदाने के पापड़ की, ये उसी साइज़ के बन के तैयार होंगे। और अगर आपके पास इस तरह की स्टील की छोटी प्लेट्स नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक के जो हमारे कंटेनर होते हैं उस तरह उसके ढक्कन भी आप इस तरह से ले सकते हैं। छोटे बड़े जैसे भी आपको पापड़ चाहिए, पापड़ जैसे चाहिए आपको वैसे ही आप उसके लिए आप प्लेट्स या ढक्कन ले लीजिए। उसके बाद हम हर एक में थोड़ा थोड़ा इसमें से ऑयल इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे साबूदाना पापड़ जो है चिपके नहीं। मैं इसमें दोस्तों पहले नमक मिलाना भूल गई थी। आप पहले ही इसमें नमक मिला दीजिए, तो आपको सब में बार बार अलग अलग मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसमें सेंधा नमक मिलाया है, क्योंकि हमें ये व्रत में भी काम आएंगे पापड़। और उसके बाद हमें इस तरह से एक पतली सी लेयर बनानी है साबूदाने की, जिसमें कि एक एक साबूदाना ही आए उतनी ही पतली लेयर हमें बना के तैयार करनी है। फिर इस पर हम हल्के से इस तरह से ब्लू साबूदाने को डालेंगे, जिससे कि हमारे जो पापड़ है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ब्लू तैयार हो गया है, वाइट और ब्लू। उसके बाद यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स के भी बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि साबूदाने की बहुत मोटी लेयर ना बनाएं, क्योंकि बहुत मोटी लेयर बनाने से वो पकने में भी टाइम लगेगा और खाने में भी इतने मज़ा नहीं आता है। तो आप एक एक साबूदाना की जितनी आते हैं ना उतने ही उसकी पतली लेयर बना के तैयार कीजिए। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग कलर्स के बना लिए हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, सारे ही अलग अलग कलर्स के मैंने बना लिए। अब इसे हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास जितना पानी डाल के इस पर वायर रख दिया है। उसके बाद इस तरह से आप चावल की चलनी को रख सकते हैं। अगर आपके पास चावल की चलनी नहीं है तो इस तरह से आप जो ये दूध पर ढकने वाली चलनी आती है उसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध पर ढकने वाली चलनी को इस तरह से इस पर रख रही हूँ, और उसके बाद इस तरह से इस पर हम साबूदाने के जिसमें हमने पापड़ रेडी किए ना उसे हम इस तरह से इसमें रख देंगे, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे फास्ट गैस पर। आपको पता कैसे चलेगा मैं बताती हूँ आगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साबूदाने जो है एकदम अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। आप देख सकते हैं साबूदाने का कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया और काफ़ी चेंज भी हो गया है। अब यहाँ पे हमें इस प्लेट्स को निकाल लेना है। फिर इस तरह से हम प्लास्टिक के ढक्कन वाले पापड़ को भी स्टीम कर लेंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब तक साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक इसे हमें निकालना नहीं है। ये लगभग 1 मिनट के अंदर ही ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाते हैं। इस स्टेज पर अब इसे निकाल लीजिए बाहर, और साबूदाने को 30 सेकंड के लिए हम ठंडा करेंगे। उसके बाद इस तरह से इसकी किनारी अलग करेंगे चाकू की हेल्प से। एकदम गरम गरम आप पापड़ निकालेंगे तो आपके पापड़ जो है टूट जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिए 30 सेकंड इसे लगभग ठंडा कीजिए। फिर इस तरह से डायरेक्ट प्लेट को प्लास्टिक पर उल्टा कीजिए और हल्का सा टैप करेंगे। इतने में यह पापड़ आपका जो है बाहर निकल जाएगा
और अगर आपको एक ही साइज़ के पापड़ चाहिए तो आप एक ही साइज़ की प्लेट्स यूज़ कीजिए। फिर एक और मेथड दिखाती हूँ। आप चाहते हो इस तरह से डायरेक्ट हाथ पे भी इस तरह से पापड़ निकाल के प्लास्टिक पे सुखा सकते हैं। तो ये मैंने कलरफुल पापड़ भी बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है पापड़ दिखने में। इसी तरह हम बाकी के भी सारे पापड्स बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही इजीली हाथ पे या प्लास्टिक शीट पे दोनों पे भी निकल जाता है पापड़। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स के भी ये बना लिए हैं और इसे मैं आपको एक और मेथड दिखाती हूँ। इस तरह से आप चाहे तो इसे हल्का सा ढक्कन से भी टैप कर सकते हैं, यानी फैला सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का पुश करके तो भी इजीली फैल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मोटी परत बनाएंगे तो पापड़ आपके बहुत ही मोटे बन जाएंगे और खाने में ये ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसे जितना पतला बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके पापड़ अच्छे बन के तैयार होंगे। फिर यहाँ पे मैंने रेनबो का कलर का भी पापड़ बनाया। बच्चों का बहुत ही फेवरेट है रेनबो, तो इसलिए मैंने एक रेनबो कलर का पापड़ बना लिया। ये सारे पापड़ हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इसे मैंने 20 से 24 घंटे के लिए फ़ैन की हवा में सुखाया है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट धूप में भी सुखा सकते हैं। तो ये लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही अच्छे से सूख के तैयार हो जाते हैं। इसे मैंने 20 से 24 घंटे के बाद धूप में 1 दिन के लिए सुखा दिया था, जिससे कि हमारे पापड़ एकदम अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। और इसे हम पूरे 12 महीने के लिए या 2 साल के लिए भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये पापड़ ख़राब नहीं होंगे आपके। जब भी आपका मन करे आप इसे तल कर सर्व कीजिए, व्रत में या ऐसे ही। तो इसे मैं आपको एक पापड़ तल के भी दिखा देती हूँ, 2-3 पापड़। तो ये पापड़ को हम एकदम अच्छे गरम तेल में डालेंगे। अगर आप थोड़ा भी ठंडे तेल में डालेंगे ना, या आपके पापड़ जो है फूल के तैयार नहीं होंगे। तो आप इसे एकदम अच्छे से गरम तेल में डालिए, तो ये तुरंत ही इस तरह से पापड़ जो है फूल जाएंगे। अच्छे से तेल गर्म होने के बाद हमें गैस की फ्लेम को जो है मीडियम पे रखना है, स्लो या फास्ट नहीं रखना है। कई लोग को पापड़ तलने के टाइम पे बोलते हैं हमारे पापड़ अंदर से कच्चे रह गए, या हमारे पापड़ अच्छे से फूले नहीं, या खाने में चिप करते हैं मुंह में। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि आप जब भी पापड़ तलते हैं ना, साबूदाने के पापड़ में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें तलना भी है। तो ये हमारे सारे के सारे पापड़ जो है तल के तैयार हो गए, साबूदाना के पापड़। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसमें से आवाज़ आ रही है, और ये खाने में एकदम आप समझ ही गए होंगे इसको देख के कि ये मुंह में जाते ही कैसे घुल जाएंगे साबूदाना। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको चाहे तो आप इस तरह से प्लेन कलर में भी बना सकते हैं पापड़। मैंने और भी रेसिपीज़ बनाई है साबूदाने के पापड़ की, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ में मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक नए वीडियो के साथ में हम आपसे मिलेंगे वापस। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।